हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस टेक। आज हम इस वीडियो में तेजस मार्क 1A के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब इस सेशन को शुरू करते हैं। तेजस मार्क 1A के पहले उत्पादन श्रृंखला के लड़ाकू विमान LCAMK-1 का एक उन्नत संस्करण, जिसे पहले ही भारतीय वायुसेना IAF में शामिल किया जा चुका है, ने गुरुवार को बेंगलुरु में अपनी पहली उड़ान पूरी की। रक्षा PSUHAL, जो तेजस MK-1A या LCA-MK-1A का निर्माण कर रहा है, या बेंगलुरु स्थित DRDO लैब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA द्वारा विकसित किया गया है, पिछले कई दिनों से विभिन्न टैक्सी परीक्षण कर रहा था। गुरुवार की पहली उड़ान 18 मिनट तक चली और इसका संचालन HAL के मुख्य परीक्षण पायलट, फिक्स्ड विंग ग्रुप कैप्टन, सेवानिवृत्त KK वेणुगोपाल ने किया। तेजस MK-1A विमान श्रृंखला का पहला विमान लुइजियाना 5033 आज गुरुवार बेंगलुरु में HAL सुविधा से आसमान में उड़ गया। 18 मिनट की उड़ान के साथ यह एक सफल उड़ान थी, HAL ने गुरुवार को कहा। MK-1A अन्य सुधारों के अलावा डिजिटल रडार चेतावनी रिसीवर, एक बेहतर AESA, सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन की गई सरणी रडार, उन्नत दृश्य सीमा BVR, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और बाहरी आत्म सुरक्षा जैमर पॉड के साथ आएगा। HAL, जिसने 8,802 करोड़ रुपए के 40 तेजस MK-1 ऑर्डर में 32 सिंगल सीट LCA फाइटर्स और 8 ट्विन सीट ट्रेनर्स में से 2 की डिलीवरी की है, को अब मार्च 2024 फरवरी 2028 में 83 तेजस MK-1A की डिलीवरी शुरू करनी होगी। निर्धारित समय सीमा, ये 2021 के 83 उन्नत तेजस मार्क -1A जेट के लिए 46,898 करोड़ रुपए के अनुबंध के अनुसार निर्धारित है। The 23rd of November 2023 को PM नरेंद्र मोदी ने एक ट्रेन में उड़ान भरी, जिसे अक्टूबर 2023 में वितरित किया गया था, जिससे स्वदेशी पर अपनी व्यक्तिगत मंजूरी की मुहर लगी। तेजस लड़ाकू विमान, जो आने वाले समय में विदेशी जेट विमानों की जगह भारतीय वायुसेना का मुख्य आधार बनेगा। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 2 तेजस स्क्वाड्रन, फ्लाइंग डैगर्स और फ्लाइंग बुलेट्स हैं, जिनमें से एक अब पाकिस्तान के सामने दक्षिण पश्चिमी सेक्टर में तैनात है। तेजस पर सफलतापूर्वक उड़ान पूरी की। यह अनुभव अविश्वसनीय रूप से समृद्ध था, जिसने हमारे देश की स्वदेशी क्षमताओं में मेरे विश्वास को काफी बढ़ा दिया और मुझे हमारी राष्ट्रीय क्षमता के बारे में नए सिरे से गर्व और आशावाद की भावना के साथ छोड़ दिया, मोदी ने फाइटर जेट में उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था। तेजस को भारतीय वायुसेना का मुख्य आधार बनाने के क्रम में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने 97 और तेजस MK-1A विमानों की आवश्यकता की स्वीकृति AON दे दी है और कैबिनेट समिति से अंतिम मंजूरी के बाद इन्हें खरीदने का आदेश मिलने की उम्मीद है। ऑन सिक्योरिटी CCS प्राप्त है। तेजस भारतीय वायुसेना के लिए अपने लड़ाकू स्क्वाड्रनों की संख्या में कमी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, जो घटकर केवल 31 रह गई है, जबकि चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए कम से कम 42 की आवश्यकता होती है। उड़ान के शुरुआती वर्षों में तेजस पर भारतीय वायुसेना और केंद्र दोनों की ओर से बहुत कम भरोसा होने के बाद ये लड़ाकू विमान एक ऐसा मंच बन गया है, जिसे दुनिया भर में कई रक्षा और एरो शो में भारत द्वारा ध्वजवाहक के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि भारतीय वायुसेना ने 12 मार्च को एक हवाई दुर्घटना में तेजस MK-1 लड़ाकू विमान के पहले नुकसान की सूचना दी थी। थैंक यू।